जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी की बात यह है कि इस बार भर्ती बोर्ड रनिंग के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाएगा। अब आप कहेंगे इसमें क्या खुशखबरी, तो देखिए हर बार लगभग 2.5 गुना बच्चों को ही रनिंग और डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाता था, लेकिन इस बार 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है। तो इसका सीधा मतलब यही है कि कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि भाई जब 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाना होता तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा लगती, लेकिन अब 3 गुना बच्चों को बुलाया जाना है तो अब कंपैरेटिवली कट ऑफ थोड़ा कम ही लगेगी। तो इसका मतलब जिनके कम नंबर हैं उनको भी डीवीपीएसटी के लिए और रनिंग के लिए मौका मिलेगा। और हम लोग यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि कितने नंबर पे हम लोग रनिंग स्टार्ट कर दें। लड़कों के लिए भी मैं बताऊँगा और लड़कियों के लिए भी बताऊँगा। तो सबसे पहले वह हम लोग वो ऑफिशियल नोटिस देख लें जहाँ पर लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है, जो अंडरलाइन में है, बोर्ड के कुल पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता और परीक्षा दस्तावेजों के परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यानी अब 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा डीवीपीएसटी के लिए। अब 3 गुना का मतलब क्या हो गया, ये भी आगे हम लोग बात करेंगे। और यहाँ हेडिंग लिखी है कि परीक्षा के बाद भी पुलिस भर्ती बोर्ड की कसरत बाकी। यानी यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि सिर्फ अभ्यर्थियों की ही परीक्षा नहीं है, यूपी सरकार की भी परीक्षा है और भर्ती बोर्ड की भी परीक्षा है। और उन्होंने लिखित परीक्षा को अच्छे से कराकर एक स्टेज मतलब एक फेज तो पार कर लिया है। अब दूसरा फेज है फिजिकल और रनिंग वाला, तो उनकी भी अभी कसरत बाकी है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने परीक्षा बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कराई है, बिना किसी धांधली के, बिना किसी पेपर लीक के रिटन एग्जाम कंप्लीट हुआ है, उसी तरह रनिंग और डीवीपीएसटी को भी कंप्लीट कराना होगा। तो इसीलिए अभी इनकी कसरत बाकी है। चलिए आगे बात कर लें कि इस बार टोटल कितने लोग शामिल होंगे। देखिए सबको पता है कि टोटल वैकेंसी है 60,244। इसमें जो मेल की वैकेंसी हैं वो लगभग 48,000 हैं और फीमेल की वैकेंसी हैं 12,000। और फीमेल की रिजर्व हैं, इधर मेल की भी तो रिजर्व ही हैं। और इसमें भी अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें कितने लोग पेपर दिए हैं, तो वो लगभग 35 लाख का 68%, यानी ये लगभग 23 लाख लोगों ने इसका पेपर दिया है। और इधर 10,20,000 लोगों ने फीमेल में पेपर अटेंड किया है। तो इसका मतलब अब जो भी कंपटीशन है वो इन्हीं कैंडिडेट्स के बीच में होगा, इधर 23 लाख में और इधर 10 लाख में। तो अगर हम लोग टोटल कंपटीशन की बात करें कि एक पोस्ट पर कितने कैंडिडेट हैं, तो देखिए डीवीपीएसटी के लिए चूंकि 3 गुना बुलाया गया है, तो 60,244 का 3 गुना ये हो जाएगा 1,80,732। यानी एग्जैक्ट इतने लोग डीवीपीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे। और 1,80,000 को अगर हम लोग 34 लाख से भाग दे दें तो एक सीट पर अब 19 कैंडिडेट बचे हैं जिन पर एक सीट के लिए फाइट होनी है। तो यानी शुरुआत में जब फॉर्म भरे गए थे तब लग रहा था कि 86 लोग एक सीट पर हैं या 86 कैंडिडेट एक सीट के लिए कंपटीशन करेंगे। फिर बाद में जब पेपर छोड़ा तब ये आंकड़ा करके 54 आ गया, एक सीट पर 54। लेकिन अब जब डीवीपीएसटी के लिए 1,80,732 लोगों को बुलाया जाना है, तब एक सीट के लिए 19 अभ्यर्थी फाइट में हैं। तो ये खैर एक आंकड़ा है, एक फैक्ट है जिसे आप सबको पता होना चाहिए कि एक सीट पर अब वास्तव में कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि कितने नंबर पर हम लोग फिजिकल शुरू कर दें। देखिए किसी को कुछ नहीं पता है कि कट ऑफ कितनी लगेगी, लेकिन अगर मैं पहले मेल की बात कर लूँ कि मेल में किसके कितने नंबर हैं तो वो अपनी रनिंग शुरू कर दे। तो देखिए मेल हैं और आप जनरल में हैं, तो अगर आपके 95 प्लस नंबर बन रहे हैं या एक आधे कम नंबर भी बन रहे हैं तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। वहीं ओबीसी में अगर आपके 90 नंबर बने हैं या 90 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट सही होके रॉ मार्क्स आपके 90 बन रहे हैं, तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस में भी अगर आपके 90 बन रहे हैं तब भी आप अपनी स्टार्ट कर दीजिए। और एससी में 85 हैं तो आप अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और एसटी में अगर आपके 80 हैं तो आप अपनी रनिंग शुरू कर दीजिए। वहीं बात कर लें फीमेल की। फीमेल के अगर जनरल में आपके 89-90 बन रहे हैं, 89-90 के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप अपनी रनिंग शुरू कर सकती हैं। क्योंकि पिछली वैकेंसी में देखा गया है कि लोग फिजिकल ही नहीं पास कर पाते हैं, तो दोबारा सेकंड लिस्ट भी बुलाई गई थी। तो इस बार आप लोग ऐसा ना होने दें। और लड़कियां जिनके इतने नंबर हैं वो लोग अपना फिजिकल धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट कर दें। वहीं ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो आप 85 क्वेश्चन कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भी 85 क्वेश्चन, और एससी 80 क्वेश्चन और एसटी 75 क्वेश्चन। यानी अगर आपके रॉ मार्क्स इतने बन रहे हैं तो अब आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है और ये ऑफिशियली है। और भर्ती बोर्ड ने जानबूझ के 3 गुना को बुलाया है, क्योंकि जब पिछली बार 2.5 गुना बुलाया गया था तो एक बार फिर से उन्हें सेकंड लिस्ट जारी करनी पड़ी थी डीवीपीएसटी के लिए, क्योंकि उन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिले थे, क्योंकि कैंडिडेट डीवीपीएसटी और रनिंग
पास ही नहीं कर पाए थे, इसीलिए सेकंड लिस्ट बुलानी पड़ी थी। तो इस बार आप लोग ऐसा ना होने दें। जिनके इतने नंबर बन रहे हैं वो अपनी रनिंग शुरू कर दीजिए, और जो आंसर की है वो इस वीक के आखिरी तक आ जाएगी, यानी सैटरडे संडे तक आपको जो आंसर की है वो हर हाल में देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद आंसर की मिलाने के बाद अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप लोग अपने फिजिकल को स्टार्ट कर दीजिए, और इसके कम नंबर वाले भी अगर चाहें तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बात और, आप लोगों में से बहुत से लोग ये पूछेंगे कि जिनके 100-110 बन रहे हैं उनकी संख्या हो सकता है ज़्यादा हो, तो हम लोग इतने नंबर पर फिजिकल क्यों करें। देखिए, भर्ती बोर्ड ने इसीलिए 3 गुना बच्चों को बुलाया है, क्योंकि जिनके नंबर ज़्यादा होते हैं वो फिजिकल नहीं कर पाते हैं। और 25 मिनट में लगभग 5 किलोमीटर की रनिंग है, यानी 1 किलोमीटर को 5 मिनट में दौड़ना होगा आपको। तो ये कोई आसान रनिंग नहीं, या आसान फिजिकल या एफिशिएंसी नहीं है। जिनके नंबर ज़्यादा आए हैं, और अगर मैं बात करूं कि 120 प्लस कितने होंगे, तो वो मुश्किल से 3-4 हज़ार लोग होंगे 120 प्लस, और 100 से 110 में भी यही आंकड़ा होगा लगभग 4 से 5 हज़ार का। क्योंकि जो मेन रेंज है कंपटीशन की वो 90 से 100 क्वेश्चन वालों की, यानी जिसको देखो यही बता रहा है कि मेरे 90 हैं, 92 हैं, 95 हैं, यानी बहुत ही कम लोगों का 100 प्लस और हार्डली 1-2 लोगों का 120 प्लस देखने को मिल रहा है। तो जो मेन कंपटीशन है वो 90 से 100 के बीच में ही है। तो अगर आप इसके बीच में लाई करते हैं तो अपना फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे 1-8 किलोमीटर कम से कम चलना ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए जिनके 120 से ज़्यादा नंबर हैं और जो लोग शहर में रहते हैं वो फिजिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये कन्फर्म है। और कुछ लोगों की तो हाइट भी नहीं होगी, बस उन्होंने इसलिए फॉर्म डाल दिया होगा कि चलो देख लेते हैं पेपर का लेवल कैसा आता है, हमसे क्रैक होता है कि नहीं। कुछ लोग अपने आप को टेस्ट करने के लिए भी ये कर देते हैं। तो कुछ लोगों की तो हाइट नहीं होगी, और कुछ लोग मोटे भी ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा मोटापे की वजह से वो लोग दौड़ भी नहीं मतलब रनिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो हाइट वाले ये बाहर हो जाएंगे, और रनिंग यानी मोटे वाले ये बाहर हो जाएंगे। तो बाकी जो कंपटीशन है वो लगभग 90 से 100 के बीच में ही है। तो अगर आप लोग इस बीच में हैं तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। बाकी आंसर की बहुत जल्द आ जाएगी, 3-4 दिन में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। और फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। अब एक सीट पर सिर्फ 19 कैंडिडेट हैं जिन पर कंपटीशन होना है। तो आप लोग अपने आप को तैयार रखें और फिजिकल के लिए रेडी रहें। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी कि 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो जिनके नंबर कम हैं उनको चांस मिल जाएगा। तो इस वीडियो में यही जानकारी थी। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि यूपी पुलिस से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो आप सब तक वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।